और बड़ी खबर इस वक्त में ममता बनर्जी बीच में ही बैठक को छोड़ करके बाहर निकल आई है। इस बात की चर्चा हम कर रहे थे, वही आखिरकार यहां पर हो गया है और ममता बनर्जी बाहर आ गई है। विजुअल अब ममता बनर्जी के लेकर के आइए आप। ममता बनर्जी बीच में ही इस बैठक को छोड़ करके बाहर निकल गई है। तो बड़ी खबर है, नीति आयोग की बैठक में हंगामा हो गया। ममता बनर्जी आयोग की बैठक को बीच में छोड़ करके बाहर निकली। ममता बनर्जी का आरोप है कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया। ममता का आरोप है कि फंड मांगने पर माइक बंद कर दिया जाता है, पूरे विपक्ष का अपमान किया जाता है। तो बड़ी खबर इस वक्त में सामने आ रही है और ये निश्चित तौर पर इसी बात का जिक्र हम कर रहे थे कुछ देर पहले। मैंने इसी बात से शुरुआत की थी कि ममता बनर्जी पहुंची जरूर है, लेकिन ममता बनर्जी जब तक उस बैठक में रहेंगी नरेंद्र मोदी जी के लिए सिरदर्द बनी रहेंगी। और आखिरकार ममता बनर्जी ने उस बैठक का बहिष्कार करते हुए बाहर निकल आई है और ये तस्वीर आपके सामने है। ममता बनर्जी बैठक से बाहर आ गई है और ममता बनर्जी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, वो बाहर निकल करके उन्होंने प्रेस से क्या कहा है, आइए एक बार सुनते हैं। 5 मिनट में ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते है। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट between your party and other party, and how the country will run. When you are in power, you have to take care for all. বুমন আছে Boys and girls. বুমন আছে मैंने जो बोलना एक ने बोला है उसका बाद में बस मैं हूँ माइक आप छोड़कर आ रहे हैं बीच में दीदी आप देखिए वॉकआउट मैं बोलने चाहते थे दादा वो मार लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन उन लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। पोजीशन से मैं अकेला आया, लेकिन तब फिर मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट। अरे दीदी नीचे। तो ममता बनर्जी ने इस बैठक को छोड़ दिया है। ममता बनर्जी इस बैठक को छोड़ करके बाहर आ गई और ममता बनर्जी ने बाहर आते ही सीधे सीधे ठीकरा फोड़ा है केंद्र सरकार के ऊपर। उनका बयान भी स्क्रीन पर लेकर के आइए। ममता बनर्जी कह रही कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया, केवल 5 मिनट का समय दिया गया। देखिए, सबसे सीनियर मुख्यमंत्री हैं और देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं, आप 5 मिनट का समय देते हैं, जबकि बैठक शाम तक चलनी है। 4 बजे तक ये बैठक चलेगी और उसके बाद में एक प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके बाद में कोई प्रधानमंत्री आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो कम से कम अंदर आप मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं, किसी राज्य के मुखिया को आप बुला रहे हैं, तो उसको 5-10 मिनट का भी समय ही आप देंगे, सिर्फ उसकी बात भी आप नहीं सुन सकते हैं। या केवल आपको लंबा चौड़ा भाषण देना है इसलिए सब लोग अपना 5-5 मिनट में खत्म कर दो। उन्होंने कहा कि हमें माइक नहीं दिया गया, माइक बंद कर दिया गया और विपक्ष को सिर्फ 5 मिनट का समय दिया गया और इसीलिए उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। ममता बनर्जी ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। तो ये इस वक्त में खबर यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है, बयान ममता बनर्जी का आ गया। बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी जिस बात का अंदेशा जताया जा रहा था, इस वीडियो की शुरुआत में ही ये बात हो रही थी कि भैया ममता बनर्जी अंदर जा तो रही है लेकिन कब तक रहेंगी, क्या बात करेंगी, किस तरीके से बात करेंगी या फिर बीच में ही चली आएंगी, ये बात हो रही थी। और वैसे ही बात अब सच होती हुई नजर आ रही है और ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक को बीच में छोड़कर बाहर आ गई और ममता बनर्जी ने कहा, मैंने कहा कि आपको राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं बोलना चाहती थी लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट दिए गए और बोलने की इजाजत नहीं मिली। मुझसे पहले जिन लोगों ने बोला उन्होंने 10-20 मिनट तक बोला। विपक्ष की तरफ से मैं अकेली इस बैठक में हिस्सा ले रही थी लेकिन फिर भी मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई। ये अपमानजनक है। यहाँ पर सवाल अब सीधा सीधा ये उठता है कि अगर विपक्ष का कोई भी मुख्यमंत्री जो है किसी राज्य का अगर नहीं जाता तो बीजेपी कह देती कि हमने तो सबको इनवाइट किया था लेकिन कोई भी नहीं आया। और अब जब एक विपक्षी पार्टी का या इंडिया गठबंधन का एक मुख्यमंत्री जब वहां पहुंचती है तो सीधा सीधा वहां से बीच में छोड़कर निकल आती है और कहती है कि और लोगों को आप 10-20 मिनट दे रहे हैं और मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने का मौका दिया गया। तो अब इस पर बीजेपी क्या सफाई देगी? देखिए, बड़ी बात यह है, जब विपक्ष की तरफ से आपके पास में 7 मुख्यमंत्री पहुंचे नहीं और 8वें नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, तो कम से कम आप जो है वो 5-5 मिनट भी अगर लगाते हैं हम लोग तो 8 मुख्यमंत्रियों का 40 मिनट का समय बन गया। आप ममता बनर्जी को समय दे देते, 20 मिनट का समय दे देते कि चलिए पूरा विपक्ष की तरफ से कोई नहीं आया है, ना हिमाचल से कोई आया, ना तमिलनाडु से कोई आया, ना
जो पंजाब से कोई आया, ना कर्नाटका से, ना तेलंगाना से, कोई नहीं पहुंचा। तो चलिए आप अकेली हैं तो कम से कम आप विपक्ष की बात तो रख दीजिए। विपक्ष की तरफ से जब कोई नहीं पहुंचा और फिर भी आप इकलौती महिला मुख्यमंत्री को 5 मिनट का समय दे रहे हैं और उनका माइक बंद कर दिया गया। जो चीज हम संसद में देखते थे वही चीज नीति आयोग में हो रही है। अब नीति आयोग में तो एक मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, अब मुख्यमंत्री के साथ भी ये व्यवहार करेंगे। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के मुखिया हैं, तो वो भी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो भी एक प्रदेश का मुखिया है। आप उसको ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? आपको उसको समय देना होगा, और अगर समय नहीं दे सकते तो बुलाया किस लिए? तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक छोड़ करके बाहर आ गई। बैठक छोड़ करके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाहर आ गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी आवाज, मेरी बात नहीं सुनी गई, मेरा माइक बंद कर दिया गया, 5 मिनट का सिर्फ समय दिया गया। मैंने कहा कि आपको, केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे सिर्फ बोलने की 5 मिनट इजाजत मिली। मुझसे पहले जिन लोगों ने बोला वो 10-20 मिनट तक बोले। विपक्ष की तरफ से मैं अकेली इस बैठक में हिस्सा ले रही थी, लेकिन फिर भी मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई। यह अपमानजनक है। अब बीजेपी की तरफ से इस बात पर सफाई देनी चाहिए कि 20 मिनट कौन कौन से मुख्यमंत्री बोले हैं इससे पहले, और ममता बनर्जी को क्या सिर्फ 5 ही मिनट दिया गया? और क्यों दिया गया ममता बनर्जी को 5 मिनट? क्या ममता बनर्जी कोई एक ऐसे राज्य से आती है जिसका कोई बहुत खास योगदान नहीं है? जैसे मान लीजिए कि पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ में इस तरह का भेदभाव बहुत होता है, अक्सर होता है कि आप पूर्वोत्तर के राज्य है, ज्यादा उस पर वो फोकस रहता नहीं है, तो ज्यादा उस पर बात नहीं होगी। वैसा तो नहीं है। पश्चिम बंगाल अपने आप में देश का एक बहुत बड़ा राज्य भी है, और पॉपुलेशन के हिसाब से, देश की कूटनीति के हिसाब से हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर वहां पर जो है वो बनती है। पश्चिम बंगाल की इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर बांग्लादेश के साथ में। और बांग्लादेश में अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आपको पता है, वो वहां पर बड़े खतरनाक हालात इस वक्त में बने हुए हैं। शेख हसीना ने वहां पर हेलीकॉप्टर उतार दिए हैं कॉलेजों के ऊपर। बांग्लादेश में इस वक्त में बहुत कुछ चल रहा है, और ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कुछ बोलना चाह रही, विपक्ष की तरफ से इकलौती मुख्यमंत्री थी, उनको भी 5 मिनट का वक्त दिया गया। इसी से तय हो जा रहा है कि आपकी मंशा क्या है और आप कितना किसको जो है वो तवज्जो यहां पर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहां पर साफ तौर पर कह दिया कि उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया। और इस बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, नवी मुंबई के अंदर एक बिल्डिंग हादसा हो गया है, 2 लोगों को बचाया गया है, एक बॉडी भी बरामद कर ली गई है। एक बिल्डिंग का हादसा हो गया नवी मुंबई के अंदर, और 3 मंजिला इमारत वो भरभरा करके गिर गई है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची है। तो देखिए, वहां पर भी डबल इंजन की सरकार है, नीति आयोग की बातचीत हो रही है, लेकिन कैसी नीतियां सरकारें बना रही हैं, ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों को काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए, उनको छूट मिलनी चाहिए, उनको पैसा मिलना चाहिए, वो केवल 2 मुख्यमंत्रियों तक आप समेट करके रख देंगे तो फिर दिक्कत जो है वो बढ़ जाएगी। और वही चीज यहां पर दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक का बहिष्कार किया है, और बहिष्कार करके ममता बनर्जी इस बैठक से बाहर निकल गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है इस वक्त की, और उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ी खबर तो है, लेकिन अभी जो आप कह रहे थे कि आपने सिर्फ 2 राज्यों पर ज्यादा कंसंट्रेट किया, वहां के राज्यों को ज्यादा आपने बजट दिया, अन्य राज्यों को दिया नहीं। लेकिन जिन राज्यों को दिया गया तो उसके मुख्यमंत्री कौन से पहुंचे हैं? नायडू भले ही पहुंच गए हो, लेकिन नीतीश कुमार तो वहां पहुंचे भी नहीं है, और कोई अभी बयान भी सामने नहीं आया है कि नीतीश कुमार आखिर वहां पहुंचे क्यों नहीं है। इस बार तो उन्हें बजट दे दिया गया है ना, वो तो बड़ी खुशी से बता रहे थे। देखिए, ममता बनर्जी ने एक और बात कही है कि ये क्षेत्रीय दलों का भी अपमान है। और मत भूलिए आप कि जेपी नड्डा तो कह चुके हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां सही नहीं है, भारत के लिए क्षेत्रीय पार्टियां सही नहीं है, उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं होती है। अब बताइए, गजब बात है। आप यहां पर नीतीश कुमार को लेकर के चल रहे हैं या चंद्रबाबू नायडू को लेकर के चल रहे हैं, जब आपको जिसकी जरूरत होती है तो उसके साथ आप खड़े हो जाते हैं। महबूब मुफ्ती के साथ खड़े होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर अब आप क्या कर रहे हैं वो सबके सामने आ गया है। और ममता बनर्जी ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, और उन्होंने कहा कि मेरा माइक बंद कर दिया गया और मैं बाहर आ गई हूं। एक बार फिर से सुनते हैं ममता बनर्जी क्या कह रही है।
ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते हैं। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन योर पार्टी एंड अदर कितना आगे ले रहे हैं? how the country will run? When you are in power, you have to take care for all. বুমন আছে, বুমন আছে, Boys and girls. বুমন আছে। मैंने जो बोलना एक ने बोला है उसका बाद में बस मैं हूँ माइक स्टॉप कर आप छोड़कर आ रहे हैं बीच में दीदी आप देखिए वॉकआउट मैं बोलने चाहते थे और दादा बुमन लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है पाँच जन उन लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। जो पोजीशन से मैं अकेला आया, लेकिन डॉक्टर मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट। अरे दीदी नीचे ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते हैं। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन योर पार्टी एंड अदर कितना आगे ले रहे हैं? how the country will run? When you are in power, you have to take care for all. বুমন আছে, বুমন আছে, Boys and girls. বুমন আছে। मैंने जो बोलना एक ने बोला है उसका बाद में बस मैं हूँ माइक स्टॉप कर आप छोड़कर आ रहे हैं बीच में दीदी आप देखिए वॉकआउट मैं बोलने चाहते थे और दादा बुमन लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है पाँच जन उन लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। जो पोजीशन से मैं अकेला आया, लेकिन डॉक्टर मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट। अरे दीदी नीचे ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते हैं। देखिए, इस वक्त में ममता बनर्जी ने बाहर निकल करके गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त में देश में 17 राज्यों के अंदर हाई अलर्ट है, 17 राज्यों में, और कई राज्यों के अंदर करीब करीब दर्जन भर राज्यों के अंदर सेना भी बुलाई गई है। क्यों? क्योंकि इस वक्त में कई राज्य बाढ़ की चपेट में है। गुजरात में 2700 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री अपने राज्य को छोड़ करके, जब इस तरह की सिचुएशन है, जब मुख्यमंत्री अपने राज्यों को छोड़ करके दिल्ली पहुंच रहे हैं और आप उन मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दे रहे हैं, तो बताइए फिर क्या करेंगे आप? राज्य इस वक्त में फंसे हुए हैं, और इसमें ऐसा नहीं कि हिंदी पट्टी के राज्य नहीं, कई हिंदी पट्टी के राज्य जहां पर बाढ़ के हालात बने हुए। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 17 जिलों के अंदर इस वक्त में हाई अलर्ट बुलाया गया है। कई राज्यों में सेना को बुलाया गया है, और महाराष्ट्र में बुरा हाल है बारिश से। फिर उसके बाद में बिहार, आपको पता ही है, और बिहार में तो पुलों का जिस तरीके से एक के बाद एक नदी के अंदर कूद करके वो खुद ही खत्म हो जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीति आयोग की जो जिम्मेदारी बनती है, नीति आयोग की तरफ से मुख्यमंत्रियों को कम से कम, क्योंकि नीति आयोग की भी इसमें एक बड़ी भूमिका है, तो मुख्यमंत्रियों को जो इनविटेशन भेजा जाता है, तो उसमें पहले भी ममता बनर्जी ने सवाल किया गया कि मुझसे कहा गया कि आप भाषण लिख करके दीजिए, पहले कि क्या आप बोलेंगी वो पहले भाषण आप लिख करके दीजिए। ये वैसे कभी होता नहीं रहा है कि मुख्यमंत्री भाषण लिख करके दे। ये जरूर होता है कि वो एजेंडे अपने लिख करके देता है कि किस किस एजेंडे पर उनको बात करनी है, कौन कौन सी मांगे वो उठाना चाहते हैं, कौन कौन सी चीजों पर वो फोकस चाहते हैं। तो ये पॉइंट मुद्दे जरूर हो सकते हैं, लेकिन पूरा भाषण कभी लिख करके मांगा नहीं गया है। खैर, अमृतकाल चल रहा है और इस अमृतकाल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ममता बनर्जी ने यहाँ पर आईना दिखा दिया है, और ममता बनर्जी वो कह रही है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही तो हम वहां पर बैठेंगे नहीं, और ये कह करके वो उस बैठक से बाहर निकल करके आ गए। और इसी तरह से जो है वो एक के बाद एक नेताओं का लगातार बहिष्कार होता रहा। हरभजन सिंह का इस पर बयान आया, क्रिकेटर हरभजन सिंह का इस पर बयान आया है। पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर के उन्होंने सफाई दी है कि क्यों आखिरकार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नहीं पहुंचे, ये उन्होंने जो है सफाई दी है। जी बिल्कुल, देखिए हरभजन सिंह का जो बयान है वो सामने आया, और ये जो उन्होंने बताया कि भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो आखिर में एन वक्त पर उन्होंने मना क्यों कर दिया, क्योंकि पहले ये था कि भगवंत मान जो है वो नीति आयोग की बैठक में जाएंगे, लेकिन फिर कुछ समय पहले ही मना कर दिया गया कि भगवंत मान भी अब इस बैठक के अंदर नहीं जाएंगे। तो इस पर हरभजन सिंह ने कहा
कि हमारे बड़े नेताओं का नीति आयोग की मीटिंग में ना जाने का फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि बजट उतना संतोषजनक नहीं है। मैं अपनी पार्टी के निर्णय के साथ खड़ा हूं। जो किसान वहां प्रदर्शन में बैठे हैं, उनके लिए बजट में क्या है? इस बजट में महंगाई कम करने और शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया। और पंजाब पूरे देश का पेट भरता है, लेकिन किसान के लिए कुछ नहीं किया गया। मुझे नहीं लगता कि इस बजट से एक दो राज्यों को छोड़कर किसी को भी फायदा हुआ है। और वही बात कही जो बार बार कई मंत्री जो हैं, कई विपक्षी पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं कि 2 राज्यों को छोड़कर किसी राज्य को कोई भी ऐसा अच्छा बजट नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर अब ये कि अभी ममता बनर्जी जो है वो वहां से निकल गई, इस बैठक से निकल गई। हेमंत सोरेन जिनकी बात की जा रही थी कि कल तक कहा जा रहा था कि वो इसके अंदर पहुंचेंगे, तो हेमंत सोरेन के भी अभी तक वहां पहुंचने की ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई कि हेमंत सोरेन उस बैठक का हिस्सा है। हेमंत सोरेन के पहुंचने की खबर है, लेकिन हेमंत सोरेन वो भी इस बैठक में बने रहेंगे या हेमंत सोरेन भी निकल करके बाहर आ जाएंगे? बहुत हद तक संभावनाएं हैं कि हेमंत सोरेन भी बाहर आ जाएंगे निकल करके इस बैठक से। तो देखिए ये एक अजीब जो है वो दौर है, अजीब दौर है कि यहाँ पर नीति आयोग की बैठक हो रही है। कायदे से इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, कायदे से इसमें प्रधानमंत्री को सबको साथ में लेकर के, और क्योंकि जब बात होती है जब नीति बनाने की, प्लानिंग करने की, तो प्लानिंग में कम से कम जो है वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि घर बनाने की बात हो रही है, अब मियां बीवी के अंदर किसी बात को लेकर के अनबन है, लेकिन अगर घर बनाने की बात या कोई सामान खरीदने की बात होती है तो भले ही वो आंखें ना मिलाएं, लेकिन कम से कम ये कह देते हैं कि हाँ ये पर्दे सफेद रंग के मत लेकर के आना, जल्दी मैले हो जाएंगे, थोड़े डार्क कलर के लेकर के आना। तो जब कोई भी बात हमारे घर में होती है या हमारे समाज में होती है, जब बात ये होती है कि आज की नहीं आगे की बात हो रही है, तो हमारे बीच में कुछ अनबन होते भी हैं, लेकिन उन अनबन को हम दरकिनार करके और हम अपनी राय, अपनी बात रख देते हैं। अब सामने वाला कितना मानता नहीं मानता वो एक अलग बात रहती है। तो कम से कम ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करना ये प्रधानमंत्री का काम था, ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करना नीति आयोग का काम था कि वो सब मुख्यमंत्रियों को समान तवज्जो देते हुए यहाँ पर नरेंद्र मोदी बुलाते, उनको अपने साथ में वहां पर बैठाते। अब भले ही ये था कि आप दिल ना मिले, लेकिन कम से कम हाथ मिलाते, वहां पर हाथ मिलाते, बात करते और आगे क्या कुछ कर सकते हैं उस पर जो है वो फोकस रहता। सब मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता, प्रधानमंत्री खुद से एक इनिशिएटिव लेते, इसको लेकर के कॉल करते, फोन करते, लगता कि एक बड़ा मैसेज जो है वो देश के अंदर जा रहा है और मीडिया भी वाहवाही करती उस पर। लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी ये काम कर पाए? तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त में हर चीज पर अपनी पकड़ खोते जा रहे हैं। जब वो इस वक्त में सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, अपने राजनीतिक जीवन का 25 साल के राजनीतिक जीवन का सबसे मुश्किल दौर नरेंद्र मोदी का इस वक्त में चल रहा। कभी वो बैसाखियों के आदमी नहीं रहे, ना कभी वो बैसाखियों के सीएम रहे, ना कभी वो बैसाखियों के पीएम रहे। आज वो बैसाखियों के पीएम है, और अब ना केवल बैसाखियों के पीएम है बल्कि एक 56 इंच की छाती वाला विपक्ष उनके सामने खड़ा है, जो दिखा रहा 56 इंच की छाती क्या होती है, जो बता रहा है कि देखिए 56 इंच की छाती है कि आपकी बैठक खाली छोड़ करके आ जाएंगे और आपको एक्सपोज करेंगे हम बाहर आकर। वरना पहले किसी की हिम्मत थी क्या कि नरेंद्र मोदी की बैठक छोड़ करके बाहर आ जाना और बाहर आकर के इस तरह से फिर उसको लेकर के मीडिया में बात करना, बाइट देना। या तो ये होता था कि बहिष्कार कर दिया गया, चलिए ठीक है बहिष्कार कर दिया गया, बहिष्कार हो गया, लेकिन अब विपक्ष जो है वो सरकार पर अपना पूरा पंजा दबा रहा है और ये बताने की, ये जताने की पूरी कोशिश हो रही है कि सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। सरकार अगर मनमानी करके 2 राज्यों को बजट दे दिए, अगर सरकार मनमानी करके केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए बजट का उपयोग करती है, तो फिर हम भी जानते हैं कि हमें अपनी कुर्सी की पावर क्या है और हम भी आपको अपनी कुर्सी की पावर दिखाएंगे। हम भी मना कर सकते हैं और हमने मना कर दिया। और देखिए बाकी के जो सीएम हैं वो निकल करके बाहर आ गए, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। ममता बनर्जी इस बैठक से बाहर आ गई है। नीति आयोग की इस बैठक से पहले ही 7 मुख्यमंत्रियों ने बॉयकॉट किया था और अब ममता बनर्जी की तरफ से भी बहिष्कार कर दिया गया है। एमके स्टालिन का बयान मैं आपको बता देता हूं। एमके स्टालिन की तरफ से भी बयान आया है कि उन्होंने बहिष्कार क्यों किया। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट भाजपा का बहिष्कार करने वाले राज्यों और
लोगों के प्रति प्रतिशोध की कार्रवाई जैसा प्रतीत होता है। एमके स्टालिन इस बात को कह रहे हैं कि ये जो सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया है, ये बजट ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने भाजपा का बहिष्कार किया, यानी वोटों के तौर पर भाजपा को झटका दे दिया, हरा दिया। अब तमिलनाडु तो 39 सीटें लोकसभा की, 0 सिफर बीजेपी के लिए रहा, सहयोगियों के लिए रहा बीजेपी के, और 39 की 39 सीट कांग्रेस और डीएमके ने वहां पर जीती। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भाजपा का बहिष्कार कर दिया, ये उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई जैसा दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को वोट देने वालों से बदला लेने के लिए बजट तैयार किया गया है। केंद्र की भाजपा सरकार लगातार तमिलनाडु की उपेक्षा कर रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो निश्चित तौर पर ये सीधे तौर पर सरकार के लिए एक बड़ा झटका है और सरकार इस वक्त में फंसी हुई है। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि ये संघीय ढांचे पर हमला है, खंडित सरकार का ये संघीय ढांचे पर हमला है। ये बड़ा स्टेटमेंट है। संघीय ढांचे पर, हमारा जो संघीय ढांचा है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र को मिलाकर के बनता है, और उस संघीय ढांचे के ऊपर खंडित सरकार, क्योंकि मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, बैसाखियों की सरकार है, तो उसको कहा है खंडित सरकार का एक और हमला है। ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है और उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया है और नरेंद्र मोदी का बहिष्कार। और अभी एक और बयान कांग्रेस की तरफ से बयान जारी किया गया है। कांग्रेस की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया है, राहुल गांधी का स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया है कि नरेंद्र मोदी ने छोटे उद्योगों को बर्बाद कर दिया है, अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। ये कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का एक संवाद जो है उसको शेयर किया गया है, ये कांग्रेस की तरफ से। तो निश्चित तौर पर पूरा विपक्ष लामबंद है, एक साथ है, एकजुट है और विपक्ष लगातार इसको लेकर के सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है कि छोटे छोटे राज्य जब अपने पैसा दे सकते हैं। तेलंगाना के अंदर SC ST लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 6 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही। तेलंगाना नया राज्य और अब उसमें कांग्रेस की नई सरकार बनी है और उसमें SC ST के लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 6-6 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो कांग्रेस कह रही कि हम अपने छोटे छोटे राज्यों में बड़ी बड़ी स्कीम लागू कर पा रहे हैं और तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ में ये भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में युवाओं को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 50% की सब्सिडी हिमाचल प्रदेश के अंदर दी जा रही है। तो ये कांग्रेस की तरफ से कुछ स्टेटमेंट जारी किए गए हैं जो यहाँ पर बताने का काम है कि देखिए एक तरफ आपकी नीतियां क्या है और हमारी नीतियां क्या है। ये सरकार के ऊपर सीधे तौर पर कांग्रेस का हमला जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। तो देखिए एक तरफ जहां आज नीति आयोग की बैठक बहुत अहम मानी जा रही थी और इस बैठक के अंदर जहां कुछ मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार करने का फैसला लिया, तो वहीं कुछ विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में शामिल होने का फैसला लिया। कांग्रेस ने बजट को लेकर के बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी का बजट आम बजट नहीं है, लोगों का बजट नहीं है, बल्कि ये टैक्स टेरर बजट है। टैक्स टेरर, टैक्स का आतंक, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया। जी बिल्कुल। देखिए क्योंकि बजट को लेकर ही पूरा का पूरा जो मसला है वो खड़ा हो रहा है कि बजट जैसे ही आया उसके बाद से विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी और इसी बजट को लेकर कई मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार किया। और आज जब ममता बनर्जी जो है वो इस बैठक में पहुंची भी तो वो इस बैठक को बीच में छोड़कर आ गई। अब बहरहाल सवाल ये उठता है कि बीजेपी इस पे क्या प्रतिक्रिया देगी, बीजेपी क्या कुछ इस पर कहेगी और इस नीति आयोग की बैठक के अंदर क्या कुछ हुआ होगा इस बीच में। ये तमाम सवाल इस वक्त अभी बने हुए हैं। बहरहाल आप लोग बने रहिए हमारे साथ और ऐसे अपना साथ बनाए रखिए। ऑनलाइन न्यूज इंडिया को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।